पुरसकून जिंदगी का नुस्खा। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हो के दौर में रूमी बादशाह ने अपना सफ़ीर मदीना रवाना किया ताकि मुसलमानों के अहवाल और आमाल का जायज़ा ले सके। सफ़ीर जब मदीना आया तो उसने पूछा, तुम लोगों का बादशाह कहाँ है? लोगों ने उसे बताया कि हमारे यहाँ बादशाह नहीं होता, अपने कायद को हम अमीर कहते हैं जो लोगों का खादिम होता है। हमारे अमीर आज किसी काम से मदीना से बाहर गए हैं। सफ़ीर सैयदना उमर फारूक की तलाश में शहर से बाहर जाता है। देखता है कि वो अपने दुर्रे को तकिया बनाए हुए रेत पर सो रहे हैं। गर्मी की वजह से पसीने में शराबूर हैं। ना कोई बॉडीगार्ड, ना नौकर, ना हाशिया बरदार, ना सेक्रेटरी। हालांकि वो किसी मामूली सल्तनत के हाकिम ना थे। अमीरुल मोमिनीन को इस हालत में देखकर रूमी सफ़ीर ने एक तारीखी जुमला बोला, उमर, आपने अदलो इंसाफ से हुकूमत की, इसलिए आप महफूज हो गए। यही वजह है कि आप आराम से सोए हुए हैं। दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान हैं जो जाबिर और जालिम हैं, इसलिए उनको चैनो आराम और अमनो अमान हासिल नहीं। रूमी हुक्मरान का ये नहायत ज़हीनो फ़तीन सफ़ीर बेअख्तियार आपसे कहने लगा, अगर मैं सफ़ीर ना होता तो अदल करने वाले इस अजीम हुक्मरान का सिपाही बन जाता और इसका दीन कबूल कर लेता, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश होकर वापस आऊँगा। ऐसा लगता है कि रूमी सफ़ीर भी हकीकी कामयाबी का मतलाशी था। जब किरदार उम्दा हों तो ज़ाहिरी हुलिया मायने नहीं रखता।